जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि विदित है आप सभी को बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था कि श्री राम जी की बारात का जनकपुर में पहुँचना और राजा जनक जी द्वारा और माता सीता जी द्वारा बारातियों की विशेष पहनाई करना। अब आज के भाग में आप लोगों को सुनाया जाएगा श्री राम लक्ष्मण जी का अपने पिता से मिलना। तो आइए आनंद लेते हैं। कि सीधे शाबोशिए आयशे अकने गई जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुखे सुरपुर भोग विलास लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां स्वर्ग का सा सारा सुभोग और सारी संपदा को लेकर जनवासी में गई तथा समस्त सुखों को उपस्थित कर दिया। निज निज दास बिलो के बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। तब अपने अपने निवास स्थान को देखकर बरातियों को सब देव सुख सुलभ होने लगा। कि विभव भेद कछु न जाना सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय हेतु पहचानी। उस ऐश्वर्य का कोई भेद न जान सका, सब जनक जी की ही प्रशंसा करने लगे। श्री रामचंद्र जी सीता जी की महिमा जान और हेतु को जानकर हृदय में प्रसन्न हुए। कि पितु आगमन सुनत दो भाई हृदय नयति आनंद अमाई। सकोचन कहे न सकत गुर पाही पितु दर्शन लालच मन माही। फिर पिताजी का आगमन सुनकर दोनों भाई बहुत ही प्रसन्न हुए। संकोच के मारे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु पिताजी के दर्शन की मन में बड़ी लालसा थी। कि विश्वामित्र विनय बढ़ देखी उपजा और संतोष विशेष। तब उनकी बड़ी विनम्रता को देख विश्वामित्र जी के हृदय में विशेष संतोष उत्पन्न हुआ। कि हरस बांध दो हृदय लगाए पुलकांगे आमक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासी मनो सरोवर तक पियासी। उन्होंने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में आंसू आ गए। फिर जहाँ जनवास आता वहाँ दशरथ जी के पास इस प्रकार चले मानो सरोवर प्यासे की ओर चल पड़ा हो। कि भूप बिलो के जवाहे मुनि आवत सुतन समेत उठे हरस सुख संधुमय। चले थाहे सीलेत लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इधर जब राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को पुत्रों सहित आते देखा तो प्रसन्न होकर उठकर ऐसे चले मानो कोई सुख के समुद्र में था सी लेता चला हो। कि मुनि दंडवत कीन महिषा बारे बारे पद रज धर सीसा। कौशिक रावलिए और लाई कहे आशीष पूछी कुशलाई। तब महाराज दशरथ ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की पद धूल को सिर पर रख दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र ने राजा दशरथ जी को हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते हुए कुशल क्षेम पूछा। कि पुण्य दंडवत करत दो भाई देखन पते और सुख न समाई। सोते ही लाए दुसाए दुख मेटी मृतक शरीर प्राण जन बेटी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते हुए देखकर राजा अत्यंत सुखी हुए और पुत्रों को हृदय से लगाकर अपने दुसह दुख को मिटा दिया, जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गए।
कि पुण्य वशिष्ठ पद सरतन नाये, प्रेम मोदत मुनि वर और लाए, प्रबंध बंदे दो भाई, मन भावती असी से पाई। फिर राम लक्ष्मण जी ने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर झुकाया तो वशिष्ठ जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। पश्चात दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की वंदना की और मन भावती आशीषें पाई कि भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए और रामा, हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम पर पूरति गाता। फिर शत्रुघ्न सहित भरत जी ने राम जी को प्रणाम किया तो राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर दोनों भाइयों को देखकर लक्ष्मण जी प्रसन्न मिले, उनका शरीर प्रेम से परिपूर्ण हो गया। कि पूरे जन परिजन जात जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सभाए प्रभु, परम कृपाल विनीत लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर परम कृपालु विनीत श्री रामचंद्र नगरवासी कुटुंबी जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से जैसा चाहिए था उन सबसे यथा योग्य ढंग से मिले। कि राम है देख बरात जुड़ानी, रीत की रीत न जाते बकानी, समीप सो है सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनुदारी। श्री रामचंद्र जी को देख बरातियों का हृदय शीतल हो गया। उस प्रीत की रीत को बखाना नहीं जा सकता। राजा दशरथ के समीप चारों पुत्र चार पदार्थ के समान शोभायमान हो रहे थे। कि सुतन समेत दशरथ है देखी, मुदित नगर नर नार बिसेकी, सुमन बरस सुरहना है निशाना, ना के नटीना चाहे कर गाना। इस प्रकार पुत्रों के सहित राजा दशरथ को देखकर जनकपुर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हुए और देवता आकाश से पुष्प बरसाकर नगाड़े बजाने लगे तथा अप्सराएं नाचने गाने लगी। कि सतानंद वर सच वोगन, मागध सूत बेदोस बंदी जन, सहित बरात राव सन्माना, आयस मांगे फिरे अगवान। फिर सतानंद जी और ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध भाट विदूषक तथा बंदी जनों ने सारी बारात के साथ महाराजा दशरथ का आदर सत्कार कर आज्ञा लेकर अगवानी कर लौट आए। कि प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद यदुकाई, प्रेमानंद लोग सब लहही, बड़ो दिवस से विदिशन कही। बारात शुभ लग्न मुहूर्त से कुछ पहले ही आ गई थी। इससे नगर में ऐसी प्रसन्नता बढ़ी कि सब ब्रह्मानंद का सुख पाते हुए रात दिन को बढ़ जाने की ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। कि राम सी शोभाय अवधि, सुकृत अवध दो राज, जहे तहे पुर जन कहे असे, मिले नर नार समाज लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जहां तहां नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड आपस में यह वार्ता करने लगे कि राम सीता तो शोभा की मर्यादा है और राजा दशरथ तथा जनक जी ये दोनों पुण्य की सीमा है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय।